निशा भाभी और शहर के लड़के का रहस्यमयी रिश्ता। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, जहां की हर गली और हर मोड़ किसी न किसी कहानी को छुपाए बैठा है। यहाँ की सुंदर भाभी, जिसका नाम निशा है, अपने आकर्षक व्यक्तित्व के लिए मशहूर है। उसकी एक अनोखी बात है, उसकी मुस्कान में ऐसा रहस्य है जो किसी को भी बांध सकता है। गांव में हर कोई उसकी तारीफ करता है, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि उसकी आंखों में छिपी उदासी उसे किसी और से जोड़ सकती है। निशा की शादी गांव के एक साधारण से इंसान से हुई है, जिसके कारण उसकी जिंदगी में कुछ खालीपन है। फिर एक दिन शहर से आए एक युवक करण ने उसकी जिंदगी में कदम रखा। करण के बातों में शहर की चकाचौंध और नई सोच की झलक थी, जिसने निशा को अपनी ओर खींच लिया। दोनों के बीच धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ने लगीं। हर शाम सूरज के ढलते ही निशा और करण गांव से दूर जंगल की ओर एक पुरानी झोपड़ी में चुपके से मिलने लगते। एक रात जब दोनों एक पुरानी हवेली के पीछे मिल रहे थे, अचानक से एक अजीब आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई उन पर नजर रख रहा हो। दोनों घबरा गए, लेकिन एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहीं रुके रहे। करण ने निशा से वादा किया कि वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। इसी बीच गांव में उनकी मुलाकातों की खबरें फैलने लगीं। लोगों की नजरें उन पर थीं, लेकिन दोनों ने इसे नजरअंदाज कर दिया। अंत में निशा और करण ने फैसला किया कि वे गांव छोड़कर किसी नई जगह पर एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। लेकिन क्या गांव वाले उन्हें जाने देंगे, या ये प्यार किसी बड़े रहस्य का शिकार होगा? क्या करण और निशा अपने प्यार को एक नया मुकाम दे पाएंगे, या गांव की दीवारें उनके बीच हमेशा के लिए खड़ी रहेंगी? भाग दो, अधूरी मोहब्बत। भाभी और शहर के लड़के का रहस्य गहराता है। पहले भाग के बाद निशा और करण के रिश्ते का रहस्य धीरे धीरे गांव में फैलने लगा था। निशा हर रात करण से मिलने के लिए चुपके से निकलती, लेकिन अब ये चोरी छुपे मुलाकातें गांव वालों की नजरों में आ रही थीं। एक रात जब निशा और करण अपनी छिपी हुई जगह पर मिल रहे थे, करण ने उसे अपने साथ शहर चलने की बात कही। यहां हम कभी चैन से नहीं रह पाएंगे निशा। इस गांव की दीवारें हमारे प्यार को समझने वाली नहीं हैं, करण ने गंभीरता से कहा। निशा उसकी बात सुनकर घबरा गई, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी जानती थी कि उसके पास बहुत कम विकल्प हैं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस रात दोनों एक दूसरे के प्यार में खोए हुए थे कि तभी पास के झाड़ियों में एक हलचल सी हुई। दोनों चौंक गए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें देख लिया हो। जल्दी से दोनों अलग हो गए और इधर उधर देखने लगे। अचानक से करण को एक आवाज सुनाई दी। ये कोई और नहीं, बल्कि निशा का पति था, जिसने उसे काफी दिनों से शक के चलते पीछा करना शुरू कर दिया था। उस रात उसने निशा और करण को रंगे हाथों पकड़ लिया। उसकी आंखों में गुस्से और दुख का समंदर था। निशा, तुमने ये कैसे किया? वो फुसफुसाया। उसकी आवाज में दर्द था। निशा का दिल धड़क रहा था। उसकी आंखों में अपराध बोध और डर था, लेकिन वो कुछ कह न सकी। वहां करण ने हिम्मत दिखाई और निशा के पति से कहा, यह सब मेरा दोष है। मैं ही निशा के जीवन में आया और उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। प्लीज इसे छोड़ दीजिए। लेकिन उसका पति निशा को माफ करने के लिए तैयार नहीं था, और न ही करण को जाने देने के लिए। इस बीच निशा ने करण को इशारे से जाने को कहा, पर करण ने उसका हाथ थामे रखा। जैसे ही निशा का पति नजदीक आया, करण ने निशा को खींचकर अपने साथ जंगल के अंधेरे में भागने की कोशिश की। पीछे से पति की तेज आवाज सुनाई दी, यह रिश्ता तुम्हारे लिए सुकून का नहीं, बल्कि बर्बादी का कारण बनेगा। जंगल के अंधेरे में भागते हुए दोनों की सांसें तेज हो रही थीं। चारों तरफ पेड़ों की छांव और सन्नाटा था, लेकिन दोनों जानते थे कि उनकी मंजिल नजदीक नहीं है। क्या निशा और करण इस अंधेरे से निकल पाएंगे, या उनके प्रेम का यह आखिरी रास्ता होगा?